देख रहा है। गांधी आरएसएस के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं? उनको अगर सवाल उठाना था तो भारत सरकार पे उठाते, बीजेपी पर उठाते, आरएसएस पर क्यों सवाल उठा रहे बार बार? सोते जागते उनको एक ही नजर आता है, जब भी रात को सोते हैं ना तो सपना में आता है आरएसएस, क्योंकि आरएसएस वो संस्था है, विश्व की एक नंबर की संस्था है, जो कहीं भी देश के अंदर में कोई भी आपदा आता है सबसे पहले आरएसएस खड़ा होता है। आज आरएसएस जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारी चीज चला रहा है, लेकिन सबसे बड़ा संपत्ति वाले वक्फ बोर्ड क्या चला रहा है? देश को लूट रहा था। आज उस पर में काबू पाया गया। वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? अरे संघ दिमाग क्या घूम गया? क्यों नहीं घूमेगा? क्यों नहीं घूमेगा? ये जितने हैं देश के अंदर देश तोड़ने वाले जिहादी किस्म के लोग, ये सब आरएसएस के पीछे पड़ा। पर जिस संस्था के 58 करोड़ सदस्य होगा, उस संस्था इतना कमजोर है, हिला देगा। आज भाग रहे हैं राहुल गांधी। अभी तुम्हारा आरएसएस का एक लेडीज है जो कहता है जे हथियार रखो, भाला रखो, आरएसएस का बंदा था ना। तुम घर में रखो, तलवार रखो, पिस्टन रखो, बढ़िया। अगर वो कहेगा लठ रखो, बहुत कमजोर है। अच्छा, तुम तो नहीं रखा जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, सब देन है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के। हिंदू छोटी सी नहीं छोटी सी बात। छोटी सी। अच्छा ये कौन है? अरे ये बंदा कौन है जरा बताना। क्या हो गया? ये कौन है? अरे ये दिखा क्या कर रहा है? ये बंदा यही है ना। मैं इनको दिल में रखता हूँ, अपने साथ में रखता हूँ, और ये मेरे लिए कितना जहर उगाल रहा है। ये भाई कितना जहर उगाल रहा है मेरे लिए, बताओ। हम तो कंधे में हाथ डाल के बैठा हूँ। तू कितना बड़ा जहरीला है, हम तुम्हें कैसे अपना माने? अब ठीक है, फोटो खींच लिया तुमने, वो अलग बात है, दिल में रखने से नहीं होता। नहीं, ये एक बात सुनो, छोटी सी बात। हमारे राज्य के अंदर मेरे ख्याल से 600 कुछ राज्य है। अच्छा, आरएसएस का जो बड़े बड़े ऑफिस बनाया, वो पैसा कहाँ से आया? 800 करोड़ रुपए कहाँ से आया? चंदे का पैसा है। वो सारे पैसा हमारे स्वयंसेवक के दिया हुआ है और गुरदक्षिणा के पैसे हैं। पर बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद। ये तो कहाँ से आया? ये 600 करोड़ दान कर दिया। अरे 10-20 रुपया करके नहीं दे सकते हो तुम किसी को? क्या सच्चाई? हाँ, तुम्हें क्या पता? 5 स्टार आरएसएस का ऑफिस कैसे बना, ये सवाल खड़े। 5 स्टार होटल। ये जो आरएसएस से जिसको आपत्ति है, देश प्रेमी और देश धर्म के लिए मरने मिटने वाले आदमी को आरएसएस से कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कौन को है? कांग्रेसी पुत्रों को दिक्कत। इनको क्या दिक्कत है? आरएसएस ने 900 करोड़ या 1300 करोड़ का कार्यालय बनाया, वो स्वयं सेवकों ने पैसा दिया, और आरएसएस किसी से पैसा नहीं लेता है। आप कितना भी पैसा दो नहीं लेगा। आरएसएस आपसे ये कहेगा आप अपने गुरु को दक्षिणा कीजिए। आरएसएस कहता है आप अपने गुरु को पैसे दान करो। आपने किसको पैसा दिया? गुरु कौन है? भगवादोज को गुरु मानता है आरएसएस, भगवादोज को गुरु मानता है। अच्छा एक बात छोटी, आप बोलना नहीं। मैं कहता हूँ आरएसएस बहुत अच्छा, मैंने तारीफ भी करा, बहुत अच्छा काम भी करा, बहुत गलत काम भी करा। मैंने यही बोला हूँ। गलत काम क्या करा सुन लो, अभी आरएसएस का जितना भी बड़े बड़े मेंबर है, उनके बच्चे पढ़ता है कहाँ पर? अमेरिका में, लंदन में पढ़ता है, ठीक है। और गरीब का बच्चों को क्या करता है पता है? पार्क के अंदर डंडा चलाना सिखाता है, तलवार चलाना सिखाता है। भाई क्यों सिखाते हो भाई? अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाता हो? ये तो अपने बच्चों को अपने बच्चों को क्या करता है? बिजनेसमैन बना रहा है, और गरीब का बच्चों को लेके पार्क के अंदर तलवार चलाना सिखाता है। अग्निवीर क्या है? आरएसएस की पॉलिसी है, जहाँ अग्निवीर होगा वही पट्टे पर चालू हो जाएंगे। इनके भी मौलाना जितने हैं, उसके बच्चे स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में पढ़ते हैं, कुवैत में पढ़ते हैं। ये क्यों गला फाड़ रहे हैं आकर के? इनकी क्या जरूरत है? अरे जहाँ मिर्ची लग गया, मिर्ची लग गया तो किरा जाकर बेटा कहाँ पर? ओम बिरला का बेटी पहले मॉडलिंग करते थे, वो भी आरएसएस से जुड़ा हुआ है, और स्पीकर भी बना हुआ है, ठीक है। उनका बच्चा बाहर मॉडलिंग कर रहे थे, और भारत में आके आईपीएस ऑफिसर बन जाते। हमारा गरीब बच्चा क्यों नहीं बन पाते? मैंने आपकी बहुत देर बात सुनी, सबकी सुनी। आपका कहना यह है कि बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता आरएसएस से हैं, और उनके सारे बच्चे जो हैं वो विदेशों में बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है, जो गरीब को बच्चा को तलवार चलाना सिखाते हो, डंडा चलाना सिखाते हो, दंगा फसाद कराना सिखाते हो, ये क्यों सिखाते हो? अपने बच्चों को भी तो सिखाओ, ये कह रहा हूँ मैं। आत्मरक्षा ना करे हिंदू समाज, आत्मरक्षा करना नहीं जाए, क्या कर सीख रहा है हिंदू समाज, तो वो गलत है। पर जहाँ
बम भी निकले, हथियार निकले, तमंचे निकले, पिस्टल निकले, बम भी निकले, बारूद निकले, पेट्रोल बम भी निकले, वो सही है, लेकिन तुम डंडा चलाना मत सीखो, अपनी बहन बेटियों की रक्षा मत करो, वो तो सही है। मेरा एक सवाल है मौलाना साहब आपसे, बात बात में मुसलमान समुदाय में गर्दन काटने की बात फिर क्यों की जाती है? बात बात में की जाती है, ये बात आपको भी मानना पड़ेगा, ये सत्य है। देखिए बात सुनिए सर, जो भी ये बोलता है ना, जो तन सर से ये जो बोलता है बिल्कुल गलत बोलता है। कोई इस्लाम का किताब में ये लिखा नहीं है, इस्लाम में लिखा हुआ नहीं है किसी का गर्दन काट दो। इस्लाम में तो ये है बेगुनाह लोगों को मारना भी बहुत बड़ा जुल्म है और गुनाह है। ये जो नारा लगाता है वो इस्लाम को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, वो इस्लाम को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। इस्लाम जो है क्या है, इस्लाम तलवार के नोक पे कभी फैला नहीं है, मोहब्बत से फैला है, मोहब्बत पे फैला है, ठीक है। आरएसएस को ये कह रहे हैं कि आरएसएस जो है लोगों को लाठियां रखना सिखा रही है और आरएसएस ने बहुत गलत काम भी किए हैं। कैसे देखते हैं? आपका नाम क्या, उसके बाद बात करिएगा। नाम है मेरा पुष्पक सिंह, ठीक है ना, हूँ मैं बिहार से, ठीक है। पूरा तो बयान में सुना नहीं, लेकिन आरएसएस की जब भी बात आएगी ना सर, उसके लिए जी और जान दोनों लगा दूंगा उनके सम्मान में, ठीक है ना। क्या है? अरे सर आरएसएस की बात कर रहे हैं आप सर, अभी 100वीं वर्ष मनाया जा रहा है उनका, शताब्दी चल रहा है, ठीक है ना। उनके नाम पे अगर वो कुछ गलत किया होता ना, सुन लीजिए, आरएसएस कहीं पे भी देश में कुछ भी हो, या तो प्राकृतिक आपदा है या तो आतंकवादियों द्वारा किसी को सताया जाए, सबसे पहले अगर खड़ा होता है ना आर्मी के बाद कोई, तो हमारा आरएसएस संगठन के जितने भी मेंबर है ना, वो सबसे पहले आगे आते हैं। पंजाब में क्यों नहीं खड़े हुए? पागल भाई, कहाँ का नहीं हुआ यार? पंजाब में खड़ी नहीं हुए, पागल हो गए हो क्या? क्या बात गया? बाद में गया, क्या बात कर रहे हो? कितने पढ़े लिखे हो भाई? कितना जानते हो आरएसएस के बारे में? कितना आरएसएस के बारे में जानते हो? कितना आरएसएस? हाँ तो लास्ट में गए ना, कौन जाए? सुनिए, जब आरएसएस की बात करते हैं तो सुनिए आरएसएस ने क्या किया है इस देश के लिए, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ, नहीं सुनिए महोदय, क्यों कूद रहे हैं बीच में क्यों? परी लकड़ी लेने की आदत हो गई है क्या? आरएसएस की बात करेंगे, 1962 का जब युद्ध हुआ, 1962 का युद्ध हुआ, देश की सेना के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा होने वाला आरएसएस था। 1984 में जब सिख दंगे हुए, सिख परिवारों को क्या नाम है, अपने वहाँ पे संतावना की बात छोड़ दीजिए, संतावना अलग चीज हो गई, सिख परिवारों के साथ कदम से कदम कोई मिला के खड़ा रहा तो आरएसएस रहा, ठीक है। फिर उसके आगे आते हैं कई ऐसे, अभी केरल की जो बात करते हैं, वायनाड में जो भूस्खलन वगैरह हुआ था, वायनाड में सबसे पहले वहाँ पे आरएसएस पहुंची थी। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में आरएसएस पहुंची थी, और ये लोग आरएसएस के बारे में गलत बोलेंगे, ये ना मैंने मानी। लेकिन विपक्ष का इतना बड़ा नेता ये क्यों कहता है कि आरएसएस जो है केवल कमजोरों पर वार करती है, कमजोरों पर प्रहार करती है, कमजोरों को सताती है? राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है। आरएसएस कमजोरों को कभी नहीं सताई है। ये भैया आरएसएस के किसी भी नेता ने इनको कोई तकलीफ दिया है क्या? पूछिए इनसे, आरएसएस के कितने नेता ने भैया पूछ लेते दिया है क्या? पूछिए। मैंने आपको ये भाई आने से पहले मैंने बोला हूँ, बहुत सारे उनका अच्छा काम भी था, बहुत सारा बुरा काम भी था। जो बुरा काम था वो गिनवाया, जो अच्छा काम था वो भी गिनवाया मैंने। काम क्या था बताइए ना। जो ये जो तारीफ कर रहा है, जो आरएसएस बहुत, बताइए, मुझे ज्यादा नहीं सुनना है, बुरा काम बताइए। 52 साल तक तो अपना तिरंगा नहीं ले रहा है, हमारे देश का ही तिरंगा। और जो अभी अरे सुन तो ले यार, अरे सवाल ये है, जवाब 52 साल तक इनने सवाल तो कह दिया कि 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं फहराया। क्यों नहीं फहराया, ये वजह मत पूछो इससे, पूछो क्यों नहीं फहराया। अच्छा अभी जो, अरे पहले सवाल पे पॉइंट पे आओ, घुमा मत, घुमा मत पॉइंट को। हाँ, क्यों नहीं फहराया झंडा? बोलो तुम। कांग्रेस ने बैन कर रखा था, कांग्रेस ने बैन कर रखा था कहीं भी झंडा फहराने के लिए। सरकारी प्रतिष्ठान के सिवाय कहीं झंडा नहीं फहरता था, कोई झंडा फहरता तो उसको सजा होती थी। अब एक मिनट, कांग्रेस कानून बनाए झंडा नहीं फहराने का, फिर वो आरएसएस झंडा नहीं फहराया तो ये आरोप लगाए झंडा नहीं फहराया। ये दोगले लोग हैं भाई, तुम सच हो ना, समझे नहीं? हाँ, ये चोर से कहेंगे चोर से कहेंगे चोरी कर, कोतवाल से कहेंगे झांकते रहना, ये दोगले लोग हैं। ऐसे आप क्या जानते हैं आरएसएस के बारे में? राहुल गांधी जो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, आरएसएस कमजोरों को सता रही है। आरएसएस का फुल फॉर्म बताइए, क्या है आरएसएस का फुल फॉर्म? मुझे पता है, तो बताइए, फिर पब्लिक को बताइए। पता है, तुम ही बता दो यार। नहीं, मैं ये आपसे जानना
बोलना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जो कह रहे हैं आरएसएस जो है कमजोरों को सताती है, कमजोरों पर प्रहार करती है, वॉर करती है, तो मैं उनके बयान को आपसे जानना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी इस तरीके का बयान आरएसएस के खिलाफ क्यों दे रहे हैं? मेरी नज़र में भाई राहुल गांधी को एक मेंटल हॉस्पिटल बनाना चाहिए, उसके अंदर उसे एडमिट कराना चाहिए। वो पागल हो गया, मानसिक विकसित तो हो गया है, समझे नहीं तो कोई समझदार आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता। कहाँ करी उनने बात, कहाँ करी उसने बात, कौन से देश में करी? भारत में करी, कहाँ क्या पहुंचा भी वो? आरएसएस आज से मतलब आरएसएस का गठन हुए 100 वर्ष हो गए। सुनिए चाचा जी सुनिए, आरएसएस का गठन हुए 100 वर्ष हो गए। यहाँ पे मुस्लिम भाई खड़े हैं, सुनिए यहाँ पे मुस्लिम भाई खड़े हैं, ये मुस्लिम भाई हमको, ये मुस्लिम भाई खड़े हैं, ये भी मुस्लिम भाई खड़े हैं। आरएसएस ने क्या इन दोनों को तकलीफ दिया है कभी? ये हाँ या ना में इन लोग जवाब दे भाई। हाँ बताओ भैया, आपको आरएसएस ने तकलीफ दिया है? आप क्या कहते हैं आरएसएस के बारे में? आरएसएस कैसे इस देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और क्या कुछ उन्होंने हमारे देश के लिए? बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, भाईजान ने बोला कि गलत भी किया, अच्छा भी किया। गलत क्या काम किया वो बताते भाई। मैंने अभी क्या गलत काम किया? मैंने बोला हूँ, जो दलितों का एक बस्ती था झंडा वालन के अंदर, उसको जबरदस्ती बुलडोजर चला के उसके अंदर कितना बड़ा आरएसएस का कार्यालय बनाया, ये मुझे गलत लगा। गरीब को हटाते बड़े, उसको आपने पैसा भी नहीं दिया। सुन ले वो तो ये तो गलत है। क्यों? ये तो गलत है। ऐसे भाई देखो, अनाप शनाप फैक्ट मत बोलो यार, गलत बात है। अच्छा काम भी मैंने बताया हूँ, जहाँ पर भी आपदा आता है तो सबसे पहले जाता, मैंने ये भी बोला हूँ। पंजाब में भी गया हुआ था, वो आखिर में गया हुआ था, अगर नहीं जाता और बदनाम होता। ठीक है, मैं तो दोनों बात बोला हूँ। ये जो भाई कह रहा है आरएसएस का तारीफ कर रहा, मैंने बोला अभी 15 अगस्त के दिन आरएसएस का कार्यालय के अंदर तिरंगा का जो बना के केक बना के उसको जो काट रहा था वो गलत था, ये सही था? आप बताइए महोदय, अगर इस बात का, ठीक है ना, अगर आप हमको ओरिजिनल फैक्ट दे देंगे तो उसमें दिखा रहा है। गजब बात कर रहे हैं यार, ये अनाप शनाप बातें फैलाने की कोशिश करी जा रही है भैया, अनाप शनाप बातें यहाँ पे कोशिश ना कीजिए महोदय, समझ गए ना? ये गोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया दिखा रहे, इस चीज को जो दिखा, फिर गोदी मीडिया नहीं बड़े चैनल की बात कर रहा हूँ, वो जो दिखा रहा है वो कौन से मीडिया है? फिर सुनिए, आप दूसरे चैनल पर क्या देखते हैं वो नहीं पता, आप इस वक्त मेरे चैनल पर। हाँ, अरे बड़े चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, जो दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है, उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? एक बार बताइएगा, जहाँ पे जिनका घर है उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी, उनको सरकार से जो भी जो मान्यताएं प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं होगी, तो सरकार का हटाना सरकार का तो काम है, सरकार क्यों नहीं हटाएगी? देखिए, बिल्कुल अब जमीन पे रहना नहीं चाहिए किसी जनता को, मगर उसमें से वोट भी लेना नहीं चाहिए। वोट क्यों लेते हैं? अभी जितने जुग्गी तोरा दिल्ली के अंदर, यही बीजेपी का सारे नेता, उनके साथ लुड्डू खेला, उनके साथ नाश्ता करा, पानी पिया, बच्चे गोद में लेके खिलाया पिलाया, और इलेक्शन के बाद क्या करा? जुग्गी को तोड़ दिया। मोदी जी ने क्या बोला था? जहां जुग्गी हुआ मकान, और इलेक्शन जीतने के बाद क्या करा? जहां जुग्गी हुआ मैदान कर दिया आपने। मकान नहीं मिला, मकान नहीं मिला। हाँ, 2.5 लाख रुपया करके लिया मकान कहीं। सुनिए, एक बात बता रहे हैं, कई ऐसे न्यूज देखने को मिले होंगे आपको जहां पे सरकारी नौकरी वाले भी अवैध झुग्गियों को हड़प के बैठे थे, ठीक है ना? वैसी अवैध झुग्गियों को तोड़ी गई है, अवैध झुग्गियों को तोड़ी गई है। सुनिएगा, बात सुनिएगा, तो अवैध झुग्गियों को तोड़ना गलत नहीं है, और जैसे इन्होंने बोला कि क्या नाम है, झुग्गी तोड़ी गई, वहां पे बना दिया गया मैदान, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना? मैं एक बात हमको बताइए, आपने बोला क्या हो? मेरा बात को पहले अरे भैया सुनिए, आप लोग केवल दिल्ली पर ही घूम रहे, झुग्गियों पर ही घूम रहे हैं। सवाल केवल इतना है कि राहुल गांधी विपक्ष के इतने बड़े जब नेता हैं तो वो आरएसएस के खिलाफ इतनी सारी बातें बोल कैसे जा रहे हैं? जाने आप नहीं, आप इनसे ये जवाब ये देंगे, हम अभी बोल नहीं रहे, ये देंगे जवाब, दो जवाब। नहीं, अभी उन्होंने बोल लिया, आप नहीं, बस वही बोले, हम बात नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? सही लगते हैं। सही लगते हैं? यस। कैसे सही लगते हैं? देखिए, सरकार दो, कोई भी सही, राहुल गांधी की सही, मायावती की सही, योगी जी की सही या मोदी जी की सही, जो करता है अपने लिए सही करता है। और राहुल गांधी, ये गलत लोग कहते हैं, ये गलत है भाई। राहुल गांधी ने क्या गलत किया, इसका जवाब दीजिए। क्या गलत करा है? क्या गलत करा? हाँ भाई, मुझे इसका सत्ता में ही नहीं आ पाए, गलत क्या करेंगे? क्यों सत्ता में क्यों नहीं आ पाए? कहाँ आ पाए सत्ता में? क्यों नहीं? अरे भाई, राहुल गांधी ने सांसद है ना, विपक्ष के नेता है, नेता है, तो जनता के लिए जितना राहुल गांधी सोचते हैं उतना कोई नहीं सोचता है। क्या है? ठीक है, देश की जनता की तो बात छोड़ ही देते हैं। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे नेता है जो चील कौओं के लिए भी सोचते हैं, ठीक है? चील कौओं के लिए कोई आदमी, आम इंसान नहीं सोच सकता है, महान इंसान सोच सकता है। क्या बोलते हैं? चील कौओं को भी रोजी
रोजगार देने की बात करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से जलेबी की फैक्ट्री आपने देखी होगी, जलेबी की फैक्ट्री बनाने की बात करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जैसे तो महान नेता मिलेंगे ही नहीं इनके अनुसार, लेकिन हमारे अनुसार जब राहुल गांधी की बात आती है तो राहुल गांधी भी नफरती चिंटू है, क्योंकि जो संसद भवन में जाके जो बोल सकता है कि हिंदू हिंसक होते हैं वो हमारे लिए नफरती चिंटू है भैया, साफ बात बोलते हैं। इससे अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो मराए, कोई हमें उससे राहुल गांधी के बयान के बाद हमने सोचा कि लोगों से पब्लिक ओपिनियन लिया जाए, तो लोगों का ये पब्लिक ओपिनियन था। ये वीडियो में आपने देखा कि वो आरएसएस के खिलाफ जब जाकर उनके प्रति टिप्पणियां करते हैं तो जनता कैसे सोचती है और कैसे जवाब देती है। देखते रहिए पब्लिक विज़न इंडिया। जय हिंद, जय भारत।